डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र को इसके कई स्कोप हैं, तो अलग अलग आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसको हम नंबर वाइज आपको इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला है समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्र में सबसे पहला राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नंबर 2, रोजगार का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और नेक्स्ट थर्ड है मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। और नेक्स्ट है नंबर 4, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट है नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। व्यापार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट नंबर 6 है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का
सिद्धांत थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। और नेक्स्ट है नंबर 7, वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत 7, वितरण का मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट 8 एंड लास्ट आपका व्यापार चक्रों का सिद्धांत। व्यापार चक्रों सिद्धांत थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल। तो इस तरह से ये समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इन 8 पॉइंट्स को कि राष्ट्रीय आय का सिद्धांत क्या है, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टि सिद्धांत और लास्ट व्यापार चक्रों का सिद्धांत। यहाँ पर इन सब की आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ये क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र जो स्टडी होती है इसकी, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत की। तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणाओं तथा उसके माप की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही ये इस बात की भी व्याख्या करता है कि दीर्घकाल राष्ट्रीय आय में वृद्धि किन तत्वों पर निर्भर करती है। तो ये राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। दूसरा है रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्वों जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपयोग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक आदि का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये सेकेंड पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट है मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। नंबर 3 है थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। ये सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति के विभिन्न संघटकों और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। इसमें इसी तरह से ये मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत क्या करता है कि इसमें पूर्ति के विभिन्न संघटकों और अर्थव्यवस्था पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है, मुद्रा की पूर्ति का सिद्धांत। नंबर 4 है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल।
ये सिद्धांत थोक मूल्य सूचकांक के निर्माण, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन अर्थात मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन तथा अपस्फीति, डिफ्लेशन का अध्ययन करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंधों, व्यापार के मूल्य और मात्रा, व्यापार की दिशा, व्यापार की शर्तों, विभिन्न विनिमय दरों का निर्धारण आदि का अध्ययन किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सिद्धांत के अंदर की जो है स्टडी की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत स्टडी किसकी करते हैं? विकास, आर्थिक विकास अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है आर्थिक विकास सिद्धांत में। और नेक्स्ट पॉइंट है वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत में स्टडी किस बात की होती है? अर्थव्यवस्था के वितरण से समष्टि सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय में उत्पन्न जो उत्पादन के विभिन्न साधनों का किस प्रकार और कितना निर्धारित होता है, अर्थात मजदूरों को कितना और उद्यमियों को कितना देना है, कितना वहां व्यय होना है, ये वितरण के समष्टि सिद्धांत में इसकी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति में परिवर्तन आता रहता है। तेजी या मंदी की जो समस्या है वो जो आती रहती है, इसको हम कहते हैं व्यापार चक्र, इनको ये कहलाते हैं। तेजी जो मंदी आती है उसको हम कहते हैं व्यापार चक्र। इसमें यहाँ पर इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, तेजी या मंदी, तो ये कहलाता है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी भी आती है, मंदी भी आती है, तो वहां पर जो है इसी व्यापार चक्रों के सिद्धांत के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। पहले बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सीख रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। तो आपने सीखा, यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि समष्टि अर्थशास्त्र की स्कोप यानी उसका क्षेत्र क्या क्या है, पॉइंट्स क्या क्या है उसके। तो इसको जो समरी इसकी जो है देख लीजिए, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। थैंक यू, टेक केयर।